महासती मैना सुंदरी, महासती मैना सुंदरी। महासती मैना सुंदरी। राजकुमारी सुरा को अरिदमन का प्रणाम। किन विचारों में मग्न है राजकुमारी सुरा? हम विचार कर रहे थे कि यदा कदा भाग्य हम पर किस तरह कृपा कर देता है। हम समझे नहीं राजकुमारी सुरा, कृपया स्पष्ट कीजिए। हमने जिन्हें अपने हृदय में विराजमान किया है वे ही हमें प्राप्त होने वाले हैं। आपने तो हमारे मन की बात कह दी। हमारे मन विचार की रानी हमारे राज्य की शोभा बढ़ाएगी, यह सोचकर हमारा मन प्रफुल्लित हो उठता है। राजकुमारी सुरा, आप जैसी प्रेयसी पाकर हमारा जीवन धन्य हो गया। राजकुमार, आप में वे सभी गुण हैं जो एक नवयुवती अपने प्रेमी में चाहती है। आप शौर्यशाली, कला प्रेमी, धीरू प्रशांत व्यक्तित्व के धनी हैं। आपके इन गुणों के चर्चे तो सुदूर प्रदेशों तक फैले हैं। राजकुमारी, आप तो हमारी यूं अदेखी प्रशंसा कर रही हैं, परंतु कभी आपने अपनी स्वयं के बारे में विचार किया है? यथार्थ में तो आप सौंदर्य और रूप की पराकाष्ठा लगती हैं। आपका सौंदर्य अनुपम और अद्वितीय है। आपके बारे में यही विचार सोचकर हमारा मन प्रसन्न रहता है। यह आपका मधुर स्वभाव ही तो है जो आप हमारी इस तरह प्रशंसा कर रहे हैं। हमारा स्वभाव? राजकुमारी जी, आज से पहले हम यही विचार करते थे कि हमारा स्वभाव बड़ा ही धीर है, किंतु अब तो ये आप ही की प्रशंसा करते रहना चाहता है। मन में आपके सिवा कोई और विचार आता ही नहीं है। हमारे सारे साथी, हमारे सारे मित्र हमसे विमुख हो गए हैं। उनका विचार है कि हम आपके सिवा और कुछ सोचते ही नहीं हैं। हमारी भी स्थिति ऐसी ही है राजकुमार, किंतु कन्या होने के कारण हम मर्यादा में रहने का प्रयत्न करते हैं। बहुत अधिक प्रयास करने पर भी हम आपसे स्वयं को अलग नहीं रख पाते। हमारा इस तरह प्रेम में विवश हो जाना राजकुमारी मैना और अन्य सखियों को भी ज्ञात हो गया है। इन पुष्पों को देखिए, ये पुष्प भी आपकी तरह कितने सुंदर और सुकोमल हैं। किंतु आपके और हमारे प्रेम में इन पुष्पों के समान समानता नहीं है। ये देखिए, इन पुष्पों के मध्य कांटे भी हैं, किंतु हमारे प्रेम में इन कांटों का कोई स्थान नहीं। लीजिए, हम इन्हें निकाल देते हैं। हे राजकुमार अरिदमन, ये क्या हो गया है हमें? अब तो हमारे स्वप्न भी हमारे नहीं रहे, उन पर भी आपने आधिपत्य कर लिया है। आपने हमारे सपनों पे ही नहीं, अपितु हमारे हृदय की धड़कन पे भी अपना अधिकार कर लिया है। अब तो ये भी हर क्षण आपके लिए धड़कती है। आप जाइए हमारे सपनों से। हमें मंदिर जाना है और प्रभु से प्रार्थना करनी है कि वे शीघ्र ही हमें आपसे मिला दे।
हे प्रभु, हमसे ऐसी कौन सी भूल हो गई जो आपने हमारे परिवार को तृण तृण बिखेर दिया। एक माँ को अपने बच्चे से दूर कर दिया। आपने हमें राजमाता जैसा सम्मानित जीवन दिया, श्रीपाल जैसा प्रतापी बेटा दिया, परंतु इन सब का क्या लाभ प्रभु, इन सब का क्या लाभ प्रभु, इन सब का क्या लाभ प्रभु। राज ज्योतिषी जी, आप हमसे भेंट करना चाहते थे, क्या कोई विशेष प्रयोजन है? आपसे भेंट करने का तात्पर्य है तो प्रयोजन कोई विशेष ही होगा। आपके माथे पर ये चिंता की रेखाएं बता रही हैं कि आप चिंतित हैं। महामंत्री जी, आप शूरवीर और बलशाली होने के साथ साथ दूरदर्शी भी हैं। आपने सही पहचाना, चिंता अवश्य है, किंतु समस्या इतनी गंभीर नहीं कि जिसका कोई समाधान भी ना हो सके। राज ज्योतिषी जी, आप अपने यहाँ आने का प्रयोजन बताइए। महामंत्री जी, हम पिछले कई दिनों से राजन और राज्य परिवार की ज्योतिष गणना का निरंतर अध्ययन कर रहे हैं। आने वाले 3 माह राज्य और राज परिवार के लिए शुभ हैं। यदि राजकुमारी सुरा और राजकुमार अरिदमन का विवाह इन 3 माह में ही संपन्न होता है तो दोनों राज परिवारों के लिए सुखद होगा। और अगर यह विवाह 3 माह के पश्चात होता है तो? ग्रहों और नक्षत्रों के ग्रहानुसार 3 माह पश्चात की परिस्थिति हमारे राज्य और राज्य परिवार के अनुकूल नहीं है। यदि 3 माह पश्चात विवाह संपन्न होता है तो राज्य में कलह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। मंत्री जी, इस विषय में ज्योतिषी जी के साथ गहन विचार विमर्श करने के पश्चात मैंने अनुभव किया है, ये विषय बड़ा जटिल है और इसलिए महाराज के समक्ष प्रस्तुत करने से पूर्व मैंने आपके समक्ष इसको रखा है, क्योंकि आप गुणवान हैं, प्रतिभावान हैं, योग्य हैं और हम सब मिलकर इसका अच्छी तरह निवारण कर सकते हैं। आपका कथन सत्य है राजपुरोहित जी, यह बेहद ही गंभीर विषय है। यह सभी बात सत्य है कि 3 माह के भीतर यदि विवाह संपन्न नहीं होता है तो राज्य में कलह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। पर राजसी विवाह के लिए 3 माह तो बहुत ही अल्प समय है। हमें महाराज से इस संबंध में चर्चा करनी चाहिए। आप सत्य कह रहे हैं महामंत्री जी, ये अवश्य ही एक गंभीर विषय है और हमारे पास समय भी अत्यंत कम है। चिंता का विषय यह है कि हमें ज्ञात रहे कलह का ये योग प्राकृतिक है या किसी शत्रु की ओर से किया गया आक्रमण। इस विषय में महाराज से मिलकर हमें बात करनी ही चाहिए। निसंदेह हम इस संदर्भ में महाराज से चर्चा करेंगे। 3 माह पश्चात राज परिवार पर कोई विपरीत परिस्थिति आ सकती है, किंतु यह एकमात्र आशंका है, कोई गंभीर समस्या नहीं है। महाराज राजकुमारी सुरा के विवाह के लिए हमें किसी आशंका को निमंत्रण नहीं देना चाहिए और अविलंब राजकुमारी का विवाह संपन्न कर देना चाहिए। महाराज की जय हो। आप सबका स्वागत है। महाराज, हम लोग एक विशेष प्रयोजन से आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। अवश्य ही, आप जैसे श्रेष्ठ गण हमारे पास आए, कोई विशेष प्रयोजन ही होगा। इस संदर्भ में महाराज आपको राज ज्योतिषी जी विस्तार से बताएंगे। कहिए राज ज्योतिषी जी। महाराज, ये विशेष प्रयोजन राजकुमारी सुरा के विवाह के संबंध में है। राजकुमारी सुरा के विवाह के विषय में विस्तार से बताइए। हाँ महाराज, हमारी ज्योतिषीय गणना के अनुसार आगामी 3 माह में राजकुमारी के विवाह के लिए शुभकारी योग है। अतः इस शुभ योग का लाभ उठाने के लिए हमें राजकुमारी सुरा और राजकुमार अरिदमन का विवाह संपन्न कर देना चाहिए। राज जोशी जी, 3 माह तक विवाह का शुभ योग है, ये तो प्रसन्नता की बात है, किंतु 3 माह पश्चात क्या किसी अनिष्ट की आशंका है? हाँ महाराज, राज ज्योतिषी जी के अनुसार
यदि 3 माह के पश्चात विवाह संपन्न होता है तो राज परिवार और राज्य के लिए कलह के योग उत्पन्न होते हैं। चिंतित ना हो महाराज, यह कोई गंभीर समस्या नहीं है, किंतु ज्योतिष गणना के अनुसार हमने ये अनुभव किया है कि आने वाले 3 माह पश्चात परिस्थितियां इतनी अनुकूल नहीं हैं। आप स्पष्ट कहिए राजोशी जी। महाराज, शास्त्रानुसार 3 माह पश्चात राज परिवार पर कोई विपरीत परिस्थिति आ सकती है, किंतु यह एकमात्र आशंका है, कोई गंभीर समस्या नहीं है। महाराज, राजकुमारी सुरा के विवाह के लिए हमें किसी आशंका को निमंत्रण नहीं देना चाहिए और अविलंब राजकुमारी का विवाह संपन्न कर देना चाहिए। राज ज्योतिषी का कथन पूर्णतः सत्य है महाराज। शुभस्य शीघ्रम, मंगल कार्य में अधिक विलंब उचित नहीं। हम आप सबकी बहुमूल्य सलाह का सम्मान करते हैं। हमने और इस राज्य ने सदैव आपके ज्ञान का लाभ उठाया है। एक राजा के समीप आप जैसे गुणवान लोगों का होना ही भाग्य की बात है। महामंत्री जी। जी महाराज। आप राजकुमारी सुराह की विवाह की तिथि निश्चित कर राज्य के राजकुमार तक संदेशा भेजने की व्यवस्था करें। साथ ही विवाह के लिए सभी राजकीय प्रबंध कराएं। हमारी पुत्री का विवाह पूरे राज्य में राज के उत्सव से मनाया जाएगा। महाराज की जय हो। आपकी आज्ञा का पालन होगा महाराज, और समय से पूर्व विवाह की सारी तैयारियां पूर्ण कर ली जाएंगी महाराज। आप निश्चिंत रहें, राजकुमारी का विवाह बड़े ही धूमधाम से होगा महाराज। अब हमें आज्ञा दीजिए महाराज। प्रणाम राजकुमारी सुरा। प्रणाम राजकुमारी मैना। अरे सखी, आप आज पूरे दिन से कहाँ ओझल थी? आज हम राजमहल के कुछ कार्य में व्यस्त थे। अच्छा, तो आज आप राजमहल में व्यस्त थी? हाँ राजकुमारी, कभी कभी आपकी गुप्तचर बनकर मुझे समाचार एकत्रित करने में बड़ा ही आनंद आता है। हमारी गुप्तचर? हाँ। तो बताइए, क्या सूचना लाई हैं आप? ऐसा शुभ समाचार लेकर आई हूँ कि जिसे सुनते ही आपका मन मोर नृत्य करने लगेगा। सखी, अब बताइए भी, यूं पहेलियां न बुझाइए, जरा हम भी तो जाने कि क्या शुभ समाचार लाई हैं आप। बताती हूँ राजकुमारी जी। शीघ्र, अति शीघ्र बताइए सखी। अब हमें जानने की तीव्र जिज्ञासा हो रही है। राजकुमारी जी, आज जब हम राजमहल में कुछ कार्य कर रहे थे तो हमने महाराज को महामंत्री और राज ज्योतिषी से मंत्रणा करते हुए सुना था। हाँ, तो इसमें विशेष बात क्या है? आगे तो सुनिए राजकुमारी मैना। हाँ हाँ, बताइए। महाराज से वो राजकुमारी सुरा के विवाह संबंधित वार्तालाप कर रहे थे। हाँ, तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है? वो तो हमें भी ज्ञात है कि हमारी बहन सुरा की विवाह की चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। हाँ, अगर मैना के विवाह संबंधी बात होती तो बात अलग थी। क्या दीदी, आप भी ना? आप दोनों तो मेरी पूरी बात ही नहीं सुन रही हैं। हाँ तो सखी, आप सुनाइए ना। प्रसन्नता की बात तो ये है कि आपका विवाह 3 माह की अवधि के अंदर ही संपन्न कर दिया जाए, ऐसी मंत्रणा की जा रही है। 3 माह? सिर्फ 3 माह? हाँ राजकुमारी जी, इन 3 माह में आपके विवाह के उत्तम मुहूर्त है। इसके पश्चात ग्रह नक्षत्र सही नहीं है। राज ज्योतिषी के अनुसार 3 माह पश्चात योग विपरीत है। अब इतना हमें ज्ञात नहीं है। हमें तो बस इतना ज्ञात है कि राजकुमारी सूरा राजकुमार अरिदमन की जीवन संगिनी होने वाली है। अच्छा, बड़ा आनंद आ रहा है हमारा उपहास करने में। चलिए जाइए यहाँ से। अरे दीदी, कहाँ खो गई आप? कुछ नहीं मैना,
हम सोच रहे थे कि राज ज्योतिषी किस विपरीत परिस्थिति की बात कर रहे थे। दीदी आप चिंतित ना होइए, कोई भी विपरीत परिस्थितियां नहीं आने वाली है। आप तो बस अब प्रसन्न रहिए, शीघ्र ही आपके स्वप्न राजकुमार आपको मिलने वाले हैं। ना हाँ दीदी, हम सत्य कह रहे हैं। माता, आपने किसी व्रत महिला को देखा है और किसी कोढ़ी पुरुष को? धन्यवाद माता। श्रीमान। जी श्रीमान। क्या आपने उन्हें देखा है? मुझे मालूम नहीं, मैं नहीं जानता।